प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से भी फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। हरियाणा न्यूज की टीम लगातार अनाज मंडियों में पहुंच रही है और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का जायजा ले रही है। तो प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। प्रशासन ने कई इंतजाम किए हैं और किसान कितने खुश नजर आ रहे हैं ये देखने वाली बात होगी। कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसानों को तमाम सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर किसानों को परेशानी हो रही है। और एक बड़ा सवाल ये भी बना हुआ है कि गेहूं तो जरूर आ रहा है मंडियों में, लेकिन उठान उसका नहीं हो रहा। खासतौर पर बल्लभगढ़ की जो अनाज मंडी है वहां पर ये समस्या लगातार बनी हुई है। कुछ अनाज मंडियां ऐसी हैं जहां पर अभी तक गेहूं ही नहीं पहुंच पा रहा, क्योंकि अभी तक कटाई नहीं हुई है, क्योंकि फसल आने से पहले ही खरीद जो है वो शुरू कर दी गई है। इस बार ये भी देखा जा रहा है। तो प्रदेश भर के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जारी है। मंडी प्रशासन की ओर से भी फसलों के उठान और किसानों को भुगतान के लिए पुख्ता इंतजाम का दावा किया जा रहा है। तो देखिए, राजीव सुल्तानिया कनीना से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, देखिए, कनीना का खासतौर पर जिक्र किया जाए तो सबसे पहला सवाल ये रहेगा कि क्या वहां पर गेहूं जो है वो मंडियों में पहुंच रहे हैं? जी सविष्का जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय हम कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद है, लेकिन यहाँ पर जो है गेहूं की आवक है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि खरीद के 2-3 दिन बाद यहाँ पे आवक शुरू हुई थी। लेकिन आज की हम बात करें तो करीब यहाँ पे 2000 क्विंटल के करीब गेहूं की आवक हो चुकी है। और किसानों की बात करें तो करीब 50 किसान ही अपने गेहूं लेकर यहाँ पे कनीना अनाज मंडी के अंदर आए हुए हैं, लेकिन फिलहाल तक खरीद नहीं हो पाई है, क्योंकि यहाँ वेयर हाउस के द्वारा खरीद की जानी है, लेकिन गेहूं में नमी की मात्रा ज्यादा होने के कारण खरीद नहीं हो पाई है। और किसानों को उम्मीद है कि आज जो है ना इनकी खरीद हो जाएगी। और हमारे साथ से आड़ती भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की जो व्यवस्था है यहाँ कनीना अनाज मंडी के अंदर मौजूद है। सर, क्या व्यवस्था है गेहूं को लेकर? गेहूं को लेकर व्यवस्था ठीक है। यहाँ पे सरसों नई मंडी हो रही है, गेहूं पुरानी मंडी में से ज्यादा जोर नहीं है। फिलहाल 2000 क्विंटल के आसपास गेहूं आ चुके हैं। और हमारे पहले हरियाणा स्टेट में राउत खरीद थी, अब ये बनेंगे किसानों को उनके द्वारा दी जा रही है। करने की तरफ से हमारे यहाँ 2 वाटर कूलर लगा रखे, साफ सफाई की व्यवस्था ठीक है, तो यही काम होता है हमारे। लाइट की व्यवस्था बढ़िया है। यदि गेहूं की बात करें तो अंकुर की गेहूं की आवक हुई है तो हमारे हिसाब से 1.5 लाख तक के आएंगे। प्रदेश के अनाज मंडियों में गेहूं की आवक जो है जारी है। और आपको बता दें कि एक समस्या जरूर बनी हुई है कि अभी तक अगर कटाई नहीं हुई है गेहूं की तो कैसे किसान उसको मंडियों में लेकर आए। और अगर कटाई होने के बावजूद अगर गेहूं जो है मंडियों में आ रहा है तो उसमें नमी भी देखी जा रही है। हालांकि साफ तौर पर कहा गया है कि नमी गेहूं में नहीं होनी चाहिए, और अगर गेहूं में नमी है तो उसको फिर सुखाया जा रहा है पहले, ताकि नमी उस गेहूं से दूर हो, उसके बाद ही उसका उठान हो पाएगा। तो ऐसे में कई सारी चीजें हैं जिनकी वजह से किसानों को थोड़ी समस्या जरूर हो रही है। लेकिन आमतौर पर हर अनाज मंडी में इस तरीके की चीजें नहीं है। कुछ अनाज मंडियां ऐसी भी हैं, कुछ मंडियां ऐसी भी हैं जहां पर सारी सुविधाएं किसानों को मिल रही हैं। और किसान कह भी रहे हैं कि हमें बेहद सुविधाएं यहाँ पर दी जा रही हैं, चाहे वो गेट पास से लेकर अंदर की सारी जो सुविधाएं हों, तमाम चीज़ों को सही ढंग से किया गया है ताकि किसानों को कोई परेशानी ना हो। जिस तरीके से सीएम नैब सिंह सैनी ने भी कहा था कि किसानों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरसों की खरीद शुरू हुई, उसके बाद गेहूं की खरीद भी शुरू हो गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि जितनी भी गेहूं है उनकी फसल की कटाई कब तक पूरी होगी और मंडियों तक गेहूं पहुंचेगा, ये बेहद जरूरी हो जाता है। कुछ समस्याएं जरूर कुछ मंडियों से जरूर सामने आ रही हैं कि उठान नहीं हो पा रहा है गेहूं का। उठान अगर नहीं होगा तो बाकी का जो गेहूं है वो मंडियों में कैसे पहुंचेगा, क्योंकि जब तक पहला गेहूं नहीं जाएगा तो उसके बाद गेहूं ही आता है। तो ऐसे में ये एक छोटी मोटी समस्याएं जो किसानों की है वो बनी हुई है, जिसको कहते हुए भी नजर आ रही हैं। हालांकि तमाम अगर हम मंडियों का जिक्र करते हैं तो कुछ मंडियां ऐसी हैं जहां पर तमाम सुविधाएं किसानों को दी जा रही हैं और किसान खुद भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि सुविधाएं किसानों को मिल रही है। और इसी को लेकर हम लगातार आपको जानकारी देते हैं। अलग अलग अनाज मंडियों से जुड़कर हमारे संवाददाता आप तक रिपोर्ट पहुंचाते हैं। जो भी अगर किसान दर्शक भी हमें देख रहे हैं तो वो भी उनके लिए भी ये फायदेमंद है कि आप भी किस तरीके से अपनी जो मंडियां हैं, जो आपके आसपास की जो मंडियां हैं जहां पर आप अपना गेहूं लेकर जाते हैं, वहां पर आपको कैसी सुविधाएं मिलेंगी। आपका